सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। दिस इज़ मी नेहा। तो 3 तारीख को था मेरा एनएम एंट्रेंस का एग्ज़ाम। तो आज मैं सोची हूँ कि आपको पेपर के सॉल्यूशन बताऊँ आंसर्स के साथ, क्योंकि जो भी नेक्स्ट ईयर एनएम का देना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको आइडिया मिल जाएगा। और जिन्होंने अभी दे रखा है इस साल और उन्होंने अभी इस साल दिया है, उनको भी आंसर्स पता चल जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन था, जो फर्स्ट पार्ट था वो था इंग्लिश का, और फर्स्ट क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल वर्ड। तो इसमें रिसीव के आपको 4 स्पेलिंग्स दिए गए थे। तो इसमें सेकंड वाला राइट था, जो था RECEIVE। और सेकंड क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नाउन, और इसका ऑप्शन सही वाला था ऑनेस्टी। सो थर्ड क्वेश्चन इज विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो इसमें जो ऑप्शन था शी डजंट लाइक कॉफ़ी इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन था ही इज डॉट डॉट ऑनेस्ट मैन। तो इसमें ऑप्शंस दिए थे ए एन द और नो आर्टिकल नीडेड। तो इसमें एन ऑप्शन था। फिफ्थ क्वेश्चन था चेंज द वॉइस, द टीचर टीचेस अस इंग्लिश। तो इसका ऑप्शन था वी आर टॉट इंग्लिश बाय द टीचर। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स, शी हैज़ बीन लिविंग हेयर डैश डैश 5 years। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर 5 years, शी हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन था ही डॉट डॉट अ लेटर व्हेन आई एंटर्ड द रूम। तो इसमें था ही वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन आई एंटर्ड द रूम। एट्थ था आपको स्पेलिंग करेक्ट करनी थी, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। तो आपको इसमें स्पेलिंग आपको करेक्ट करनी थी, जो करेक्ट स्पेलिंग थी वो चूज़ करनी थी। तो इसमें थर्ड ऑप्शन था जिसमें डबल एम था और डबल सी। और नाइन्थ क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इन ऑप्शन सही था। चूज द एंटोनिम ऑफ डिले, वो था फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद था मैथ्स वाला पोर्शन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ 1/2 + 1/4। तो इसको मैं सॉल्व करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम दोनों जो भी हमको वैल्यू दी गई हैं उनको लिख देंगे, उनको हमें ऐड करना है सिंपली। तो नीचे पे 4 आ जाएगा और 2 का डिवाइड हम 4 में देंगे 2 टाइम्स। 2 1 जा 2, 2 का ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 का 1 में जाएगा 1। 3/4 इज व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 5792। तो इसका आंसर था 700। नेक्स्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ अ प्राइम नंबर। तो यहाँ 17 था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था पेरीमीटर निकालना था इक्विलेटरल ट्राइंगल का, जिसकी साइड दे रखी थी 6 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर था 18 सेंटीमीटर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें सिंप्लीफाई करना था, तो बॉड मास अप्लाई करके इसका आंसर आता था 12। और उसके बाद लीप ईयर था, तो ये है 2024। तो ये सब मैंने गूगल से आंसर सर्च किए थे। 17 क्वेश्चन था विच शेप हैज़ 4 इक्वल साइड्स एंड 4 राइट एंगल्स। ऑफ कोर्स स्क्वायर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर्स। तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा वो था 99, और जो स्मॉलेस्ट था वो था 10। तो 99 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 89। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द रोमन न्यूमरल फॉर 50 विच इज़ L। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था इफ़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज़ 49 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हाट इज़ इट्स साइड। यानी कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजा कितनी होगी। तो कभी भी किसी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर होता है। तो अगर हम क्षेत्रफल को रूट में कर देंगे तो 7 7 जा 49, यानी कि हमारी साइड आ जाएगी 7। तो सी क्या था, सही आंसर था। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर्स 180 आउट ऑफ 200, यानी कि 200 में से उसे 180 अंक मिलते हैं स्टूडेंट को, तो उसका परसेंटेज क्या होगा। तो इसका राइट आंसर था 90%, यानी ऑप्शन ए
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ 24, तो इसका राइट आंसर था 8। सेकंड क्वेश्चन था हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन अ स्ट्रेट एंगल, तो ये मैं 90 करके आ गई थी लेकिन इसका राइट आंसर था 180। उसके बाद था 24 नंबर का क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स, तो इसका एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, उससे अप्लाई करके आ गया था 120। उसके बाद था 25 नंबर पे इफ़ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11 देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो उसका आंसर आ गया था 4 इसको सॉल्व करके। 26 नंबर का क्वेश्चन था द रेशियो ऑफ 8 टू 12 इज, तो इसका राइट आंसर था 2:3। 27 नंबर पे 3.5 किलोमीटर पे दिया गया था, इसको मीटर में चेंज करना था, तो इसका आंसर था 3500, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3.5 इंटू 1000 करके 3500 आंसर आ गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, तो इसके लिए एक फॉर्मूला था एस आई इजकल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो उसे निकल गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था 7/20 का डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना था हमको, तो ये था 0.35। फिर था कौन सा एंगल बनता है जिस समय 3 बजा होता है, तो ऑफ कोर्स 90 डिग्री। उसके बाद हो गया था जीएस का पोर्शन स्टार्ट, तो इसमें क्वेश्चन था उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला यानी कि क्षेत्रफल में कौन सा है, तो ये था उत्तरकाशी। नेक्स्ट था कौन सी नदी अलकनंदा और भागीरथी के संगम से बनती है, तो यहाँ गंगा था, मैं मिस्टेक से मंदाकिनी करके आ गई। उसके बाद था ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था पंचप्रयाग का क्या मतलब होता है, तो ये था 5 संगम स्थल, और यूनाइटेड नेशंस की जो मुख्यालय था वो था न्यूयॉर्क, मैं जिनेवा करके आ गई बाय मिस्टेक। पंच केदार भगवान शिव के लिए है। उसके बाद था ऑप्शन क्वेश्चन 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहते हैं, और फिर उत्तराखंड में किस स्थान को गेटवे टू चार धाम, इसमें हरिद्वार है। और बाकी के जीएस के क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख सकते हैं आराम से, मैंने टिक लगाए हैं, तो यही राइट आंसर है क्योंकि मैंने ये गूगल से सर्च किए थे। तो यहाँ पे जीएस का पोर्शन है, और उत्तराखंड की जीएस काफ़ी आई थी इसमें, और जीएस का पोर्शन मेरा उतना अच्छा गया नहीं, मैथ्स का पोर्शन सही रहा था। अब देखेंगे अगर आंसर की आएगी तो मैं आपको, आंसर की जब रिलीज़ होगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, और उसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर्स होंगे वो भी बताऊंगी। अभी आप ऐसे ही देख लीजिए, तो मैंने ये सब गूगल से सर्च किए थे, और जो थोड़े बहुत जो सही क्वेश्चंस थे वो जो मैंने खुद से सही किए थे, मतलब मुझे पता था कि ये क्वेश्चन सही हैं तो मैंने टिक किए हैं, और बाकी के जो भी जिसमें डाउट्स होंगे वो आंसर्स मैं आपको जब आंसर की रिलीज़ होगी तो उसके बाद जो भी हमें आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि वो तो राइट ही होंगे, तो उसके बाद मैं आपको अपडेट दूंगी कि कौन से आंसर सही हैं, या जिनमें डाउट था तो उस क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको बताऊंगी। अभी आप लोग बस ऐसे ही रैंडम देख लीजिए कि किस तरीके का पेपर आया था, और मतलब जिन्होंने अभी दिया था वो जान सकते हैं कि अपने मार्क्स मिला सकते हैं थोड़ा बहुत, और जो नेक्स्ट ईयर देंगे उनको एग्ज़ाम पैटर्न पता चल जाएगा। तो इस बार मैथ्स का पोर्शन और जीएस का पोर्शन काफ़ी लगा मुझे, और साइंस भी था साथ में। 10 नंबर की इंग्लिश थी और 10 नंबर की हिंदी, बाकी मैथ्स साइंस और जीएस का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा था। तो लेट्स सी, देखते हैं आफ्टर रिज़ल्ट कैसा रहता है, लेकिन मैंने एग्ज़ाम का आपको दिखा दिया कि इस तरीके से एग्ज़ाम आता है। एग्ज़ाम में मतलब आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो जो भी प्रिपेयर कर रहा होगा वो जान सकते हैं कि मतलब किस टाइप का पैटर्न रहेगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जो भी एएनएम से रिलेटेड अपडेट्स आएंगी वो मैं आपको देती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसे मेरी वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय, कीप सपोर्ट।